बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नौवर रस्म वफ़ा किस नंबर 18 एचओ उर्दू कहानी पर ज़ोया को यहाँ आया 1 हफ्ता हो चुका था लेकिन अभी तक इसके सामने किसी ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की। इससे ज़ोया को अंदाज़ा हो चुका है कि आखिर कौन है जो इस लड़की को मारना चाहता है। नर्स रूम में आती और इस लड़की की सारी डिटेल्स फाइल में लिखती, इंजेक्शन लगाती और कमरे से निकल जाती है। अभी तक इस लड़की की बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी। जोया यूं ही इसके सामने घुटनों घंटों बैठी रहती और इसकी तरफ देखती रहती, शायद समझ सके कि किस तकलीफ से गुजर रही है वो। इस दौरान जोया अपनी जिंदगी को भूल चुकी थी। वो तो बस इस लड़की को ज़िंदगी की तरफ वापस आते देखना चाहती थी। ज़ोया खिड़की में से पर्दा हटाकर बाहर देखती है तो अचानक इसकी नज़र दूर खड़ी नर्स और डॉक्टर असद पर पड़ती है, जो डरते-डरते इधर-उधर देखते हुए एक इंजेक्शन नर्स से लेकर इसे दूसरा इंजेक्शन अपनी जेब से निकाल कर थमा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नर्स कमरे में आ जाती है। ज़ोया इसको मशकूक नज़रों से देखती है लेकिन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करती। रिलैक्स बैठी रहती है। नर्स इंजेक्शन लगाती है और कमरे से बाहर निकलने ही लगती है कि ज़ोया इससे टकरा जाती है और इंजेक्शन की खाली बोतल टूट नीचे गिरकर टूट जाती है। नर्स घबरा जाती, आई एम सॉरी हकलाते हुए बोलती है। ज़ोया समझ जाती है कि कुछ तो है। इट्स ओके, क्या नाम है आपका? ज़ोया साइड पर बैठते हुए फाइल की तरफ बढ़ जाती है, ऐसे सही करती है इससे इससे कोई इंटरेस्ट ही ना हो। हुमा नर्स हकलाते हुए बोली, मैं ये कांच के टुकड़े अभी साफ कर देती हूँ। नर्स जल्दी से कांच से उठाने के लिए झुकी थी कि उसका डर इसके चेहरे पर वाज़ेह, नहीं नहीं तुम छोड़ दो, स्वीपर को भेज दो, वो साफ कर देगा, कहीं तुम्हारा हाथ जख्मी ना हो जाए। ज़ोया आगे बढ़ती हुई बोली तो नर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ गई और जल्दी से स्वीपर को साथ लेकर आई और कांच साफ करवा कर बाहर चली गई। ज़ोया लापरवाही से सोफे पर बैठी रही जैसे इसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो। इनके चाहते ही ज़ोया ने हाथ में पकड़ा बोतल का टुकड़ा देखा जिस पर इंजेक्शन का नाम वाज़िया पढ़ा जा सकता था। ओह! तो ये बात है। ज़ोया जल्दी से डॉक्टर नबील की तरफ बढ़ गई लेकिन वो कमरे में ही नहीं थे। तो ज़ोया वापस आ गई। ओह! अगर मेरा फ़ोन मेरे पास होता तो अभी डॉक्टर नबील को फ़ोन कर देती। फ़ोन याद आने पर ज़ोया को फिर से याद आ गया कि कैसे इसका फ़ोन ख़राब हुआ था। सोचते ही ज़ोया का सर चकराने लग पड़ा। ज़ोया ने जल्दी से बैग से टैबलेट निकाल कर खा ली। इसका दर्द सर से फट रहा था। ज़ोया कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए जल्दी से पेन किलर लेकर आँखें मूंदे सोफ़े पर सर रख दिया। कुछ देर बाद फिर से जो डॉक्टर नबील के कमरे की तरफ बढ़ा। डॉक्टर नबील ज़ोया को कमरे में देखकर हैरान हुए। क्या हुआ? वो जल्दी से ज़ोया की तरफ बढ़े। ज़ोया ने वो इंजेक्शन का टुकड़ा टूटा हुआ काँच इस डॉक्टर नबील के सामने रख दिया। ये देखें ज़रा डॉक्टर नबील, ये क्या है? डॉक्टर नबील काँच को देखते हुए बोले, ये तो नींद का इंजेक्शन है। ये कहाँ से मिला आपको? डॉक्टर नबील हैरानी से बोले, यही वजह है जो इस लड़की को होश में नहीं